अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू शेख साइंस एकेडमी। दिस इज़ इरफान अकबर। और आज की वीडियो में हम अपनी जो लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का हमारे पास है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए होंगे, बहुत ईज़िली हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। मैं आपको सॉल्व आउट कराता हूँ। इसमें एक थोड़ा सा एडिशनली काम करना है कि वहाँ पे हम जस्ट चेन रूल लगाते थे, यहाँ पे हमें एक प्रूफ दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है x इज़िकल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, y इज़िकल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूव हमने क्या करना है, y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज़िकल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। ओके, सो इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर दें जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व टी है, तो टी से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, यहाँ पर एक बार आप लगा दें साइन। 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अब कॉशियंट रूल फॉलो करेगा। कॉशियंट रूल का आपको पता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस टी स्क्वायर सेम आ जाएगा, और नोमिनेटर का डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे -2t आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन, 1 माइनस टी स्क्वायर, नोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। 1 प्लस टी स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2t आपके पास आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। डी एक्स ओवर डी टी ये सेम आ गया, और यहाँ से -2t को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -2t और प्लस माइनस माइनस 2t का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा, और 2t को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -2t आ जाएगा, -1 और -2t, -2t माइनस माइनस प्लस प्लस 2t का स्क्वायर। यहाँ पे t स्क्वायर है और यहाँ पे 2t है, तो 2t का क्यूब आ जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे डी एक्स और डी टी सेम आ गया। यहाँ पे ये -2t क्यूब और +2t क्यूब कट आउट हो गए, और -2 और -2t -4t आ जाएगा, और ये सेम आ गया डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो इसे आप उल्ट कर देंगे। डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 4t। इसी तरह इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रूल फॉलो करेगा। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t का जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2 सिंपल आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह बीच में माइनस का साइन, अब नोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2t आ जाएगा, ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डी वाई और डी टी सिंप्लीफाई कर लें, अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 2 प्लस टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर माइनस, और ये 2t और 2t -4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम आ गया। मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो -2t स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम वहीं पे। डी वाई और डी टी सेम आ गया, इजिकल टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आप चेन रूल फॉलो करेंगे। चेन रूल अप्लाई करने से डी वाई और डी एक्स, और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, और डॉट 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 4t। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक इससे कैंसिल हो गया। अंदर हमारे पास बचा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। अब पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, यही आपका आंसर होता था, लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रूफ दिया गया है वाई डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हमने उसे प्रूव करना है, तो थोड़ा सा स्टेप और करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, तो प्रूफ हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स से हम y से मल्टीप्लाई करा देंगे। वाई डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस साइड से भी हमने y से मल्टीप्लाई कराया, और इस साइड से भी हमने y से मल्टीप्लाई कराया। ये बात आपको आगे समझ आ जाएगी। यहाँ से भी y से मल्टीप्लाई कराया, x इंटू -1 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। वाई डी वाई ओवर डी एक्स 2t
ये एक्स नहीं है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वाई मल्टीप्लाई -1, क्योंकि ये हमारे पास गिवन था, माइनस बाहर में था तो -1 लिख दें या सिंपल माइनस लिख दें, बात एक ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपने नहीं होना। 1 - t² / 2t ये सेम आ गया। सो 2t y की वैल्यू हमारे पास है जो कि स्टार्ट में गिवन है 2t / 1 + t², जो हमें दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी उनमें से एक y की वैल्यू है। सो यहाँ पे आप पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई -1 या सिंपल माइनस एक ही बात है, 1 - t² / 2t। सो 2t से कैंसर, अंदर बचा y dy/dx = -1 - t² / 1 + t²। अब गौर करें ये किसकी वैल्यू, मैं रफली कर दिया है मैंने, x = 1 - t² / 1 + t², ये x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पे इस सारी टर्म की जगह हम x लिख देंगे, y dy/dx = -x, तो यहाँ पे x नेगेटिव है, इधर जाके लेफ़्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो y dy/dx + x = 0, यही आपके पास प्रूफ था। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, इसमें भी सिंपल आपने डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, x² - 1/x², इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x4। सो इसे आप इक्वेशन 1 को y का नाम दे दें और इसे आप u के इक्वल लेट कर लें, ठीक है। सो y और u के इक्वल हमने लेट कर लिया और इन्हें इक्वेशंस का नाम भी दे दिया। सो वही सिंपल, वही रिपीटेड मेथड, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व x है, इन दोनों टर्म्स में जो स्टेटमेंट है वेरिएबल x आ रहा है, तो x से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो dy/dx सेम आ गया d/dx, और x², यहाँ पे देखें पावर बट्टा में है, सो जब हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो पावर नफ़ी हो जाती है। सो x² - x⁻², बात एक ही है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना। सो dy/dx = यहाँ पे इसके पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 2x आ जाएगा, 2 स्टार्ट में एक कम हो गया x, और x का डेरिवेटिव लेंगे सो 1 आएगा, 2x1 मल्टीप्लाई जब होंगे वही 2x ही आंसर आएगा। और इसी तरह इस पर भी पावर रूल फॉलो करेंगे और ये साइन प्लस हो जाएंगे क्योंकि -2 स्टार्ट में आएगा, फिर इसमें से कम करेंगे तो -2 और -1 -3 हो जाएंगे, और ये +2x⁻³ हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह dy/dx = 2 कॉमन दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे x + 1/x⁻³ पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे ये प्रोसेस सेम आ गया, 2 वहीं पे सेम, और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, x³ को हम जब एलसीएम में लेंगे, सो x³ और x जब मल्टीप्लाई खाएंगे तो x⁻4 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर उनकी 8 होती है, x⁻4 बन जाएगा प्लस, और ये सेम आ गया क्योंकि एलसीएम इसका सेम है, x⁻4 + 1/x⁻3। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx = 4x⁻3, तो इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/du, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4x⁻3। आप इसे सॉल्व आउट भी कर सकते हैं, इसकी पावर नेगेटिव आएगी -3, तो इसे जब आप बट्टा में लाएंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब सिंपल है, आप इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy/du = dy/dx.dx/du, dy/dx और dx/du इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो वैल्यूज़ को यहाँ पे सिंपल पुट कर दें, 2 × x⁻4 + 1/x³ और .1/4x⁻3। सो 2 यहाँ 4 से कट गया, 2 आंसर आ गया। सो dy/du हमारे पास आ जाएगा x⁻4 + 1/2x⁻6, x⁻3 और x⁻3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर 8 हो गई, 3 + 3 6, तो यही आपके पास इसका पार्ट 1 का आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 2 हमारे पास है 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x², इसे भी हमने सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, वही रिपीटेड मेथड। फर्स्ट इक्वेशन को आप y का नाम दे दें, सेकंड इक्वेशन को u का नाम दे दें, इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो यहाँ पे पावर रूल फॉलो करेगा, पावर शुरू में n इसकी पावर में है तो n स्टार्ट में आ जाएगा। अब 1 + x² पावर में से कम जब करते हैं, 1 + x² n - 1, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा, x² का लेंगे, यहाँ पे पावर रूल लगेगा 2x, तो 2x आपके पास आ जाएगा। सो इसे सिंप्लीफाई मज़ीद कर लें, ये सेम आ गया 2nx, इसे हम स्टार्ट में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 + x² n⁻⁻1 पावर में n - 1 है, ठीक है।
इसी तरह इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x। जब आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल सा है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम 2x ही आ जाएगा। सो अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स ओवर डी यू। सो आप इसे बट्टा में लेके आएंगे, 1/2x हो जाएगा। इसी तरह डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, ये चैन रूल हमारे पास है, डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सो वही लेफ़्ट राइट सेम आ जाएंगे, डी वाई ओवर डी यू। सो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, यहाँ पे पुट कर दें। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2nx इंटू 1 + x स्क्वायर और रेज़ टू पावर n-1। इसी तरह डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास है 1/2x। 2x से कैंसिल, n बचा, n इंटू 1 + x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n-1। यही आपके पास पार्ट 2 का फाइनल आंसर है। इसी तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 का 3 पार्ट आपके पास है। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है x² + 1 और x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू, इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है x - 1 ओवर x + 1। सेम प्रोसेस, फर्स्ट इक्वेशन को y का नाम दे दें, सेकंड इक्वेशन को u का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो यहाँ पे एक बार लिख लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया और नोमिनेटर का डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव आपने अभी लिख दिया, डी ओवर डी एक्स, और नोमिनेटर में हमारे पास था x² + 1 माइनस नोमिनेटर सेम x² + 1 सेम आ गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू x² - 1 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी लेते हैं, x² - 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। अच्छा, तो ये सेम आ गया, x² - 1 आ गया, और यहाँ पे x² + 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, सो पावर शुरू में पावर में से कम 2x आ जाएगा, 1 का 0 आता है, 2x + 1 2x + 0, सो वही 2x ही हमारे पास आता है। ठीक है, इसी तरह बीच में माइनस का साइन रहेगा, x² + 1, और जब इसका लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x - 0, सो कोई बात नहीं, वही 2x ही हमारे पास आ जाएगा, 0 अगर तफरीक भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2x, इसमें भी 2x और इसमें भी 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें और अंदर आप माइनस मल्टीप्लाई करा दें। सो ये x² - 1 सेम आ गया, और यहाँ से माइनस जब मल्टीप्लाई खाएगा, -x² और -1, सो x² और -x² कैंसिल, अंदर हमारे पास बचेगा -2 इंटू 2x ओवर x² - 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -1 - 1 -2 हो जाएंगे, -2 को बाहर लिख लिया और 2x को अंदर लिख दिया, सो एक ही बात है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, -4x आ जाएगा सिंपल, और ये बाकी सारा प्रोसेस है। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x + 1, और डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास है, बल्कि नोमिनेटर हमारे पास है, सो उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, x - 1 है, सो x का 1 आ जाएगा और 1 का 0, 1 - 0 1 ही हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नोमिनेटर सेम, x - 1 सेम आ गया, डिनोमिनेटर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे सो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है क्योंकि 1 + 0 या 1 - 0 बात एक ही है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम। सो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करा दें माइनस को, x + 1 - x + 1, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 1 + 1 2 आ गया, सो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहता है, इसे आपने साथ लेके ही चलना है सेम। सो डी एक्स ओवर डी यू हमारे पास आ जाएगा x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 ओवर 2। ये डी यू ओवर डी एक्स था, हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू। ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल जब आप अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4x ओवर x² - 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। ओके, हो गया, डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास ये है x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 ओवर 2। सो 2 -4 से कट जाएगा, -2x आ जाएगा, और यहाँ पे -2x मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे -2 बचा, एक -2x और अंदर x + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x² - 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 है, तो जब a² - b², 1 का स्क्वायर ले लें वही 1 ही आता है। सो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करता है, a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b, तो वही हमने लगा दिया, x + 1 और x - 1, और ये स्क्वायर तो बाहर था और ये स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। सो अंदर जब मल्टीप्लाई नहीं कराना, यहाँ से कट हो रहा है, पावर आप अलग अलग दे दें, इसको भी पावर 2 दे दें, इसको भी पावर 2 दे दें, क्योंकि ये दोनों की पावर है। सो -2x इंटू x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 ओवर x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 इंटू x - 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। सो प्लस का प्लस से कैंसिल,
सो फाइनल आंसर हमारे पास है -2x ओवर x - 1 और रेज़्ड पावर 2। होपफुली क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ चुके होंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।